आज हम लोग वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखेंगे। लोग कह सकते हैं कि ए त्रिज्यखंड या वृत्तखंड दोनों के दोनों किसी वृत्त का ही एक भाग होगा। ठीक है, जैसे तुम पढ़े हो कि अगर वृत्त है तो वृत्त कैसा होता है, लाइक दिस। नहीं, ये हमारा क्या है, सर्किल है, क्योंकि इसका एक सेंटर है और इस सेंटर से एक निश्चित दूरी पे एक हमारा क्या पड़ा हुआ है, परिधि। तो इसको हम लोग क्या बोलें, वृत्त। अब एक चीज समझो कि अगर तुम इस वृत्त को तुम भागों में चेंज कर दो, कई भागों में चेंज कर सकते हो, तो अगर तुम इसको चेंज करोगे तो इसको चेंज करोगे तो तुमको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो अगर तुम कोई वृत्त लो और उस वृत्त को, अगर इसको जनरली हम लोग देखें तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, वृत्त। ठीक, और वृत्त का ए वाला पोर्शन यानी ए वाला भाग, जो ए वाला भाग है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और ए वाला परिधि कहलाता है, परिधि, इसको बोलेंगे परिधि। अब समझो कि इसमें अगर देखा जाए तो इसको अगर हम दो भागों में ऐसे डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ देखो एक सर्किल यहाँ पास है और इस सर्किल को हम एक ही वृत्त के अंदर में, वृत्त है और इसके अंदर में दो गो त्रिज्या लिए, तो जाहिर सी बात है इसको हम त्रिज्या बोलेंगे, इसको भी त्रिज्या बोलते हैं। और दो त्रिज्याओं को मिल कर करके, मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, और ये वृत्त के परिधि को देखो यहाँ से ऐसे ही काट रहा है, ये वाला हिस्सा कट रहा है कि नहीं, ये वाला हिस्सा। तो ये जो एक हिस्सा बनेगा, या ऐसे करके अगर हम इसको अगर बाहर करके दिखाएं तो ये निकाल करके इसका हिस्सा कुछ ऐसा आएगा। ऐसा नहीं, और बच जो जाएगा वो वाला भाग, ये वाला हिस्सा, यानी इसका अगर हम स्ट्रक्चर दिखाएं निकालने के बाद ये कैसा लगेगा, देखो। नहीं, तो अगर इसको और इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक वृत्त का ही टुकड़ा है, यानी खंड है, और ये भी एक वृत्त का ही खंड है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, त्रिभुज के जैसा। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा त्रिज्यखंड। इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। मतलब त्रिज्यखंड का डिफिनेशन अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ये त्रिज्यखंड दो त्रिज्या और इसको चाप बोलते हैं, जो यहां से यहां क्षेत्र है ना, जैसे देखो इसको हम नामकरण करते हैं ओ, ए और बी, और ये बड़ी वाली साइज जो है इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ ए से बी जो है ना, ए से बी यानी कि ए वाला, इसको हम लोग बोलते हैं चाप, चाप, इसको क्या बोलेंगे, चाप। इसको, और चाप को अगर सिंबॉलिकली अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो चाप को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, जैसे चाप कहाँ से कहाँ, ए से बी, तो ए लिखो और यहाँ बी, और इसके ऊपर में ऐसा सिंबल दे दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, चाप। इसको चाप बोलते हैं। तो चाप, और यहाँ एक चीज देखो कि दो त्रिज्या, एक ए और एक ए, दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर करके जो आकृति बनी है, यानी ये वाला त्रिज्या होगा, ये वाला भी त्रिज्या होगा, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, चाप, यानी ओ, ए और ए बी, और ए हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप, कॉर्ड। तो अगर इसकी बात करूं तो ए वाला हिस्सा, इसी को हम निकाल करके इधर लाए हैं, और इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। किसको बोलेंगे, त्रिज्यखंड। ये मतलब अगर इसका डिफिनेशन लिखे तो हम चाप डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं, किसका, त्रिज्यखंड का, कि दो त्रिज्या तथा चाप से बंद आकृति, और वो तुम्हारा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड।
ठीक। अब एक चीज समझो कि यहां से देखा जाए तो डिफिनेशन के अनुसार ए वाला भी तो हमारा एक त्रिज्यखंड है नहीं, क्योंकि यहां से अगर देखोगे तो इसका नामकरण करोगे तो क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पास क्या है बी, ए और बी, और ए वाला हिस्सा ऊपर में चले जाओ तो क्या हो गया सी। हम कह सकते हैं ना कि ए सी और बी एक चाप है, ठीक है, ए सी और बी एक चाप है, और ए हमारा त्रिज्या है और ए भी हमारा त्रिज्या है। तो यहाँ भी तो डिफिनेशन ये वाला लागू हो रहा है कि दो त्रिज्या, एक और एक, दो त्रिज्या और एक चाप से बंद आकृति, बंद आकृति क्या कहलाता है त्रिज्यखंड। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा तुमको अंतर मिलेगा। वो अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि इस त्रिज्यखंड से ये त्रिज्यखंड तुमको बड़ा है, नजर आ रहा है। तो अगर बड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ है, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये छोटा है तो इसका नाम रहेगा लघु, लघु त्रिज्यखंड, ठीक। इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड और इसको दीर्घ त्रिज्यखंड। अब एक चीज और कि यहां पास देखोगे तो ये बंद आकृति कुछ न कुछ क्षेत्रफल को घेर रहा है, ये क्षेत्रफल है, इसको ये कुछ न कुछ छेक रहा है, घेर रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो इस बंद यानी कि इस बंद वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसी तरह से यहां भी तुम देख सकते हो, तो इसमें भी अगर देखो तो ये वाला क्या है तुम्हारा बंद मानो घिरा हुआ आकृति है, इसका ये क्षेत्रफल है, ये तुम्हारा क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक चीज और समझो कि अगर देखा जाए तो इस वृत्त के कोण, अरे वृत्त के सेंटर का जो कोण होता है वो 360 का होता है, 360 डिग्री का। लेकिन यहाँ एक काट करके निकाल रहा है तो इसका कुछ न कुछ कोण क्या है बन रहा है और वो बाहर आ रहा है। तो इसकी जो ये वाला कोण बनती है, इस कोण को हम लोग बोलेंगे थीटा। इसको क्या बोलेंगे थीटा, थीटा। कोण को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। देखो ये चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, थीटा। और थीटा का अर्थ होता है कोण, क्या होता है कोण, इसका अर्थ होता है कोण। तो अब यहाँ पास देखो तो यहाँ पास जो कोण बन रहा है उसको हम कह सकते हैं ना कि कितना बन रहा है, तो 360 में कितना थीटा बन रहा है। मतलब इस कोण को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कोण को देखो हम यहाँ कह सकते हैं, इस जो थीटा है इस थीटा को याद करोगे तो 500 नंबर का एग्जाम दे रहे हो, तुमको 40 नंबर आता है तो उसको क्या लिखते हो 40/500। ऐसे तो लगता नहीं है कैसे 500 में 40 नंबर आएगा, आंखों मुंद के मारेगा तो 2-4 को सही हो ही जाएगा। अब सोचो तो कि मान लो कि 400 नंबर आया तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ 400 नंबर आया तो हम कहते हैं ना कि 500 का पूरा एग्जाम है जिसमें से कितना नंबर आया है 400। तो पूरा कितना का कोण है 360 का, जिसमें हमारा ये कोण कितना है थीटा है। तो 300 कितना हो गया, ये 360 में कितना आया थीटा कोण। तो इजिली हम इसको कह सकते हैं कि थीटा है। अब एक चीज समझो कि अगर पूरा पर कोण बनता है, पूरा पर मतलब ये वाला यहाँ 360 है, तो 360 पर कोण बनता है तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं πr², नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर ये थीटा 360 है तब ना, लेकिन अगर हमारे पास थीटा 360 नहीं है, थीटा/360 है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, खाली यहाँ पास तुम कर दो θ/360 और πr²। तो इस क्षेत्रफल किसका निकल के आ गया θ/360 और πr²। कितना आ गया किसका, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इजिली हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन ये हम लोग का अभी वहां नहीं पहुंचते, अभी एक चीज और हम लोग को पढ़ना है। देखो एक नाम और आया है वृत्तखंड का, तो ये तो तुम्हारा जानकारी हुआ किसका त्रिज्यखंड का, लेकिन वृत्तखंड का नाम आया है तो वृत्तखंड भी कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता हिस्सा होगा, ठीक।
तो अब इसको हम समझो, त्रिज्यखंड समझा कि नहीं समझा। अब वृत्तखंड आओ, तो वृत्तखंड के लिए तुमको क्या होता है, जीवा। जीवा उसको कहते हैं जो वृत्त के परिधि को दो जगहों पर काट दे। ठीक, वृत्त के परिधि को दो जगहों पर काट दे तो उसको हम लोग बोलते हैं जीवा। जैसे देखो, ये हमारे पास एक वृत्त है, ये वाला, और इसका सेंटर ये ओ है। ठीक, और ए ग्रीन वाला लाइन इस वृत्त को P और Q पर काट रहा है, P और Q पर काट रहा है। तो देखो, तो ये वृत्त जो है, ये वृत्त जो है ऐसा बट जाएगा कि नहीं, मतलब इसको अगर हम अलग करके दिखाऊं तो ये तुमको हिस्सा ऐसा आ जाएगा, ऐसा नहीं। अब देखो, अगर देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। रियली में कहो ना तो ये भी एक वृत्तखंड है, ये भी एक वृत्तखंड है। अब इसमें हम लोग इसको वृत्तखंड इसलिए नहीं बोलते हैं ना कि ये जो वृत्तखंड है वो किसी वृत्त के जीवा है जरूर, लेकिन वो सेंटर से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर के गुजरती है, सेंटर से। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। इसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। अब यहाँ एक चीज और समझो कि यही वृत्त, यही इसी जीवा को याद रखना, इसका हम लोग क्या नाम दो, इसको, इसका नाम देते हैं जीवा, इसका नाम देते हैं जीवा। ठीक, और यही जीवा यदि वृत्त के सेंटर से पार हो जाए, समझ में आ रही बात, यही जीवा को अगर हम, इस जीवा को यहां अगर हम सेंटर से पास करवा दें, देखो यहां से, तो इसका नाम पड़ता है व्यास। व्यास। अब व्यास से कोई भी जीवा तुम खींचोगे, चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, वो तो तुमको छोटा ही होगा। नहीं, यहाँ से अगर यहाँ से भी खींचना चाहोगे तो देखो ना कि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति इसको यहाँ से अगर यहाँ खींचता है तो इसकी लंबाई से इसकी लंबाई कम है कि नहीं। अगर और ऊपर जाता है तो और लंबाई कमेगा। इस तरह से नीचे भी आता है तो देखो कमता है कि नहीं कम रहा है। तो अगर कम रहा है तो यहाँ से तो हम एक बात कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमें लिख सकते हैं कि जो व्यास होता है वो क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक में तुमको ये पूछ दे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक, अब एक चीज और समझो कि वृत्त को जो जीवा अगर डिवाइड कर रही है तो वृत्त को जीवा दो भागों में बांट रहा है। एक भाग ऐसा है और एक भाग और अगर देखोगे तो ये डिवाइड होकर के इधर आ जाएगा, और वो भाग मान के चलो कि यहाँ पास हम बनाते हैं, और वो भाग कुछ ऐसा। ठीक, तो अगर यहाँ आ रहा है तो ये जीवा ही न है जो इस वृत्त को दो भागों में बांटने का काम कर रहा है। तो ये जो वृत्त जीवा जो वृत्त को दो भागों में बांटती है ना, तो प्रत्येक भाग को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। जो जितना खंडों में बांट दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। वृत्तखंड इसको बोलेंगे। अब देखो यहाँ पास एक चीज समझ लेना कि त्रिज्यखंड वृत्तखंड में अंतर क्या है, कि यहाँ पास दो त्रिज्या है और एक चाप है, लेकिन इसमें देखो तो एक चाप है और एक जीवा है। तो अगर इसका अगर हमको डिफिनेशन लिखना रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डिफिनेशन अगर हम लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं कि जीवा तथा चाप से घिरी समतल आकृति, समतल आकृति। और ये क्या कहलाता है, ये तुम्हारा कहलाता है जीवा। इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। ठीक, अब एक चीज और समझो कि यहाँ पास भी तुमको जिस तरह से देखोगे तो एक बड़ा सा त्रिज्यखंड बना था, यहाँ एक छोटा सा त्रिज्यखंड बना था। तो अगर ये जीवा वृत्त के सेंटर से ना गुजर करके वृत्त के किधर आगे पीछे से गुजर जाए तो यहाँ भी दो तरह की आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी। एक आकृति बनेगी जो आकृति ये होगा, अरे इसको इसके अनुसार,
तो इसको अगर देखो तो इसके तुलना में छोटा है कि नहीं है, तो अगर छोटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। अब एक चीज और समझो कि इसमें जाओ तो ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड, तो ये लघु वृत्तखंड का ये वाला क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। अरे जहां से घिरा हुआ मतलब ये वाला हिस्सा क्षेत्रफल, और ये वाला हिस्सा किसका क्षेत्रफल कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का। ये हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। अब एक चीज और कि अब यहां से तुम देखो तो मेरे ख्याल से त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में तुमको सारा समस्या खत्म हो गया होगा। अगर और कोई डाउट है तो इजीली तुम पूछ सकते हो। ऐसा फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि त्रिज्यखंड वृत्त का वह भाग है जो दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर करके बना है। अब एक चीज और समझना कि यहां से अगर देखोगे तो ये चाप है, तो ये वाला भी तो चाप है, लेकिन ये वाला चाप से ये वाला चाप क्या है, छोटा है, तो इसका नाम क्या होगा, लघु चाप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ लघु चाप। और इस बड़े वाले को क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। ठीक, मतलब जहां बड़ा मिल जाए वहां पर तुम क्या करोगे, दीर्घ, और जहां छोटा मिल जाए वहां क्या करोगे, लघु करोगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप, सॉरी दीर्घ चाप, और इसको बोलेंगे लघु चाप। अब थोड़ा सा इसके हम सूत्र को निर्माण कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करो कि ये सूत्र हम जो अभी निर्माण किए हैं इसको फिर से हम करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको तुम उतार लो। ठीक, तुमको पता है कि ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये लघु त्रिज्यखंड। तो अगर इसकी अगर हम थीटा की बात करें तो हमारा थीटा तो ये है, इसको क्या बोले हैं, थीटा। और ये बात तुमको पता है कि पूरा वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो तुम जानते हो कि चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तब ना होता है जब यहाँ पास कोण बनता है 360 का। यहाँ पास कितना का कोण बनता है, पूरा पूरी 360 का। लेकिन हमको 360 पे क्षेत्रफल नहीं ना निकालना है, हमको निकालना कितना पे है, थीटा पे। तो तुमको ये बात पता है अच्छी तरह से कि अगर हम बात करें तो इस थीटा पे अगर कोण निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि थीटा बटा 360, क्योंकि अगर 360 में पाई आर स्क्वायर है तो थीटा कितना आएगा, मतलब कि जो थीटा कोण बना रहा है वो इतना बटा इतना में आएगा। इसी तरह नहीं इसका लॉजिक है, जैसे लॉजिक इसको हम समझाते हैं कि जैसे 500 अगर पूरा नंबर है, पूरा नंबर का 500 का एग्ज़ाम है, पूरा का 500 नंबर का एग्ज़ाम है और उसमें से तुमने प्राप्त किया है 400 नंबर। अगर 500 में से 400 नंबर तुमने प्राप्त किया तो हम कह सकते हैं कि जो 400 नंबर है वो कितना है, थीटा है। ठीक, तो यहाँ पूरा पूरी कोण कितना है, 360 है, 360। हमको निकालना कितना पे है, थीटा पे निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा बटा 360, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसलिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और सोचो कि 360 पर है पाई आर स्क्वायर, तो हमको कितना पर निकालना है, थीटा पर। तो थीटा पर कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360। और बाकी क्षेत्रफल तो जो वृत्त है वही ना वृत्त रहेगा, ये क्षेत्रफल थोड़ा ना वृत्त का चेंज होगा। खाली चेंज यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इतना 360 में क्षेत्रफल घेर रहा था, अब वो क्षेत्रफल कितना घेर रहा है, मात्र थीटा घेर रहा है। तो थीटा घेर रहा है तो हमने थीटा से गुना कर दिया, अब पूरा घेरेगा तो पूरा से कर देंगे। तो इजिली हम यहाँ पास क्या करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल तुम यहाँ लिख दो, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल निकल करके आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये सूत्र तुमको महत्वपूर्ण है, इसी सूत्र से हम लोग इसको हम ट्रिपल स्टार मारे हैं। देख लो, अगर तुम 5 स्टार भी मार दोगे ना तो गलत नहीं होगा। इसके पीछे लॉजिक है कि अभी हमने क्या पढ़ा, लघु और दीर्घ। तो लघु त्रिज्यखंड का सूत्र हमको पास पता है,
और दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करते हैं तो दीर्घ त्रिज्यखंड का इसका अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। मतलब कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर तुमको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इसको घटा दे तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल तुमको पता है क्या होता है और देख रहे हो पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ अगर हम पाई आर स्क्वायर में से घटा दें थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो कि यहाँ पास ये वाला और ये वाला हमारा कॉमन है कि नहीं। तो अगर कॉमन है तो इसको हम बाहर तो ले ही सकते हैं। तो बाहर लेने का अर्थ क्या हो जाता है कि पाई आर स्क्वायर, और बाहर ले लिए तो अंदर में क्या बचा 1 माइनस थीटा बटा 360, और एक इसका क्षेत्रफल हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का। किसका आ गया? दीर्घ त्रिज्यखंड का। अब एक चीज और, यहाँ एक चीज और समझना कि ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का, और एक चीज और कि अगर तुमको ये भी पता है कि चूंकि वृत्त की देखो तुम्हारे पास दो सूत्र निकल करके आ गया, एक सूत्र निकल करके ये आया और एक सूत्र ये आया। अब एक चीज यहाँ हम देख सकते हैं कि चूंकि वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि के लिए सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो परिधि कहने का मतलब कि इसकी लंबाई ना, लेकिन हमको परिधि नहीं, हमको चाप की लंबाई चाहिए। तो चाप हमको यहाँ से है ना, तो यहाँ पास भी तो वही लॉजिक है कि 360 पर इसकी लंबाई पूरा आता है तो हमको थीटा पर निकालना है। तो बस थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। तो यहाँ पास अगर हमको चाप की लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे, इसलिए चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए तुम समझ सकते हो, यहाँ कोई दूसरा चीज नहीं है कि पूरा 360 पे हमारा 2 पाई आर होता है तो हमको निकालना कितना पे है, थीटा पे। हम निकाल सकते हैं कि थीटा बट्टा 360 और 2 पाई। अरे वही तरह से लॉजिक हुआ, जिसे 6 आम का कीमत मान के चलो 36 रुपया है तो एक आम का कीमत कितना हो जाता है, हाँ 36/6, मतलब कि 6। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो इजीली हम लोग या इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मान लो कि 36 रुपया में तुमको 6 आम मिलता है तो 1 रुपया में कितने आम मिलेंगे, 6/36 आम। तो यहाँ अगर तुमको देखोगे तो 360 में 2 पाई आर मिलता है तो थीटा में कितना मिलेगा, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर मिलेगा। एकदम सिंपल है। तो अब यहाँ पास चाप की लंबाई हो गई। अगर दीर्घ चाप की लंबाई निकालना हो तो क्या करोगे, इसलिए देखो यहाँ पास ही देखोगे तो तीसरा सूत्र आ गया, चौथा भी देख लेते हैं। इसलिए दीर्घ चाप की लंबाई, तो दीर्घ चाप की अगर लंबाई निकालना है, दीर्घ चाप की लंबाई, तो अगर दीर्घ चाप की लंबाई की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पूरा चाप की लंबाई कितना है, मतलब परिधि की लंबाई कितना है पूरा का 2 पाई आर और माइनस कर देंगे थीटा अपन 360 और 2 पाई आर, घटा लो, घट करके कितना आ जाएगा, देखो हम इसको यहाँ लिख ले रहे हैं 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यानी 2 पाई आर और 1 माइनस थीटा बटा 360। देखो तो क्या अंतर आ रहा है का, कुछ यहाँ भी जो सेम है वहाँ भी सेम है। ठीक, अब बच गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए कोई सूत्र प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन हम लोग चाहें तो दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो मान लो कि यहाँ से यहाँ इसको हम ऐसे कर दिए, ऐसे घेर दिए, तो ये भी तो हमारा एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड अरे वाला। और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए तो हमारे पास सूत्र है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, मतलब पूरा क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो तुमको पता है कि ये तुम्हारा त्रिज्यखंड है, ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें का क्षेत्रफल का, तो ये क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तुम्हारा किसका क्षेत्रफल आ गया? वृत्तखंड का। कोई दिक्कत? तो इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर तुमको दीर्घ वृत्तखंड का निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो पूरा में से इसको घटा दो, पूरा में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा दो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर तुमको अगर क्वेश्चन मिले इस रूप से तो इसको रटने की जरूरत है। बचपन में एक चीज तुम रट लिया होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वृत्त का, और उसी वृत्त के क्षेत्रफल से तो सब निकाले हैं। कोई ऐसा है जिसमें हम नया किए होंगे? ढेर क्या करता है ना, ये समझाता ही नहीं है, बच्चों को समझ ही में नहीं आता कि आया कहाँ से, और खाली वाला सुतारवा लिख देगा। तो लिखने से क्या हो जाएगा? रटेगा आदमी, 2 दिन के बाद भुला जाएगा। तो लॉजिक बताओ ना कि आता कहाँ से है, बच्चा आराम से पढ़ लेगा।